सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियात के बारे में तरह तरह की मालूमात शेयर की जाती हैं, जो इंतहाई दिलचस्प होती हैं। चूंकि मद्दा अपनी पसंदीदा शख्सियात के बारे में जानने की तगोदो में रहते हैं, वह हर उस इंफॉर्मेशन को जरूर खंगालते हैं जो उनकी पसंदीदा शख्सियत की होती है। ताहम अक्सर सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियात से मुतालिक कुछ ऐसी मालूमात भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं जो कि सबको हैरान कर देती हैं। जैसा कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले फनकारों पर जब मौत का गलबा आया तो उन्होंने फानी जिंदगी को अलविदा कहने से पहले आखिरी बार क्या बातें की थीं। पाकिस्तान और भारत की मारूफ शख्सियात के मरने से पहले आखिरी अल्फाज से मुतालिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1। इतनी तलाशी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि मेरे पास से कुछ ना कुछ निकल आएगा। वो तलाशी नहीं लेते। अब उन्होंने नया सिस्टम किया, उन्होंने जमीन के ऊपर एक बॉडी शेप बना देते हैं और मेरे को बोले इसमें ऐसे ही लेट जाओ जैसे शेप बना हुआ। मैं बोला इस तरह हमारे मजहब में ठीक नहीं। मशहूर कॉमेडियन और पाकिस्तानी शाहकार उमर शरीफ ने सबकी तवज्जो अपने दिलचस्प अंदाज और मजाह निगारी के बायस हासिल की। जब वो स्टेज पर होते तो लोग उन्हें सुनते थे। उनकी मौजूदगी में कोई भी दूसरा फनकार नजर नहीं आता। स्टेज कॉमेडी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो फैमिली कॉमेडी नहीं होती, उसमें फहशगोई और जुमानियत की आमेजिश शामिल होती है। लेकिन उमर शरीफ के ड्रामों में ऐसा कुछ भी नहीं था। उमर शरीफ चाहे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे या फिर जाती नौयत में कोई कॉमेडी कर रहे हों, उनकी जानिब से मजाहिया अंदाज में इखलाकी इकदार का ख्याल रखा जाता था। उमर शरीफ ने पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में गुजारी, ताहम उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम दर्द और तकलीफ में गुजरे। उमर शरीफ संगीन बीमारी में लाहक होने के बायस कराची में ज़ेरे इलाज रहे। उन्हें इलाज के लिए अमरीका ले जाया गया था, ताहम वो दौरान सफर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ की वफात से पहले और बाद में भी उनकी वीडियोस मंजर आम पर आई, जिसमें वो मरियम का जिक्र कर रहे हैं। उमर शरीफ के आखिरी अल्फाज में वो मरियम को याद कर रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे थे कि मरियम को बुला दो। उमर शरीफ अगरचे ज़ेरे इलाज थे, ताहम उनके लबों पर मरियम का नाम था। नंबर 2। जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। मोहम्मद रफी माजी के मकबूल गुलकार थे। उन्होंने अपने सुरों से संगीत की ऐसी बुनियाद रखी। मोहम्मद रफी ने भारतीय फिल्मों के लिए कई हजार गाने रिकॉर्ड कराए, वो सब सुपरहिट करार पाए। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के दरमियान हमेशा बेहतर गुलकारी की जंग छिड़ी रहती, ताहम दोनों अपनी तर्ज गायकी में मुनफरिद थे और आज दोनों आवाजों को संगीत से मोहब्बत करने वाले अपने सीने से लगा कर रखते हैं। मोहम्मद रफी के लाजवाल गीत लोगों के लबों पर हैं, लेकिन उनका आखिरी वक्त भी लोगों के जहनों में आज तक जिंदा है। एक शो में मोहम्मद रफी के बेटे जावेद अली ने बताया कि मौत से एक दिन पहले वालिद ने अचानक हमें कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर जावेद भी हैरान हो गए, क्योंकि मामूल के मुताबिक अब्बा गाने का रियाज कर रहे थे। उसके बाद अब्बा ने ये कभी नहीं बोला, लेकिन उस दिन अब्बा ने बोला तो अजीब लगा। फिर अगले दिन अब्बा को सीने में दर्द हुआ, तब मालूम हुआ कि अटैक आया, अस्पताल ले गए लेकिन बच न सके। नंबर 3। गुज़श्ता दिनों वफात पाने वाले साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियात में होता था। अपने अंदाज और दलेराना जज्बे की बदौलत परवेज मुशर्रफ ने सबकी तवज्जो खूब समेटी। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सियासी तारीख में हमेशा मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर याद किए जाएंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त इंतहाई मुश्किल से गुजारे। वो कारगिल की जंग लड़ने वाले परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में अपनी बीमारी से नबर्द आजमा रहे। जहां एक तरफ उनकी बीमारी थी तो दूसरी जानिब उन पर इंतकामी कार्रवाइयों का बोझ था। परवेज मुशर्रफ आखिरी वक्त में शदीद अलील तो थे, साथ ही पाकिस्तान हुकूमत से शिकवे करते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें जिन केसेस में डाला गया उसमें उनके मुताबिक उनके वकील को अपना मुद्दा बयान करने का मौका नहीं दिया गया। परवेज मुशर्रफ के अपलोड होने वाले आखिरी अपने वीडियो पैगाम में वो पाकिस्तान में बिताए लम्हात, वतन से मोहब्बत का इजहार करते दिखाई दिए। नंबर 4। तुम्हारी चुन्नी जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? चुप। वो देखो, बात करने तो आती नहीं और चले हैं मजाक करने, और वो भी जुगनी से। मजाक करने हैं, मजाक। कान जहानी श्री देवी की मौत ने भी जहां सारिफीन को हैरान किया, वहीं उनके आखिरी अल्फाज भी सबको अफसुर्दा कर गए। ये आखिरी अल्फाज उनकी बेटी से गुफ्तगू के थे, जिसमें अदाकारा जानवी कपूर वालिदा से महवे गुफ्तगू थी। भारतीय सोशल मीडिया के मुताबिक श्री देवी जानवी कपूर को जब वो घर पर होती हैं तो खाना भी खिलाती हैं और सुलाया भी खुद करती थी। जानवी ने बताया कि जब वालिदा दुबई जाने से पहले आखिरी बार मुलाकात करते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आकर सुलाएं, लेकिन चूंकि माँ तैयारी कर रही थी, यही वजह थी कि उस वक्त ना
ना सकी और फिर बेटी खुद ही सो गई। बाद अज़ां मैसेज पढ़कर माँ कमरे में आई, लेकिन बेटी सो चुकी थी। श्रीदेवी बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारा थी। उन्होंने अपनी अदाकारी से इंडस्ट्री में लाजवाल शोहरत समेटी, जिसकी वजह से उन्हें भरपूर इज्जत की निगाह से देखा जाता था। श्रीदेवी की अचानक मौत एक मुअम्मा बनी रही। वो दुबई में मौजूद अपने घर के बाथटब में मुर्दा पाई गईं। श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि उनकी मौत हार्ट अटैक के बायस हुई, लेकिन दूसरी जानिब ये अफवाहें भी सरगर्म रहीं कि उन्हें मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। श्रीदेवी की मौत की तहकीकात करवाने का मुतालबा भी किया जाता रहा, लेकिन इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त न हो सकी। नंबर 5, मलका एलिज़ाबेथ की मौत की खबर भी सोशल मीडिया समेत दुनिया भर में खूब तवज्जो समेट चुकी थी। मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल गुज़श्ता साल सितंबर में हुआ। उन्होंने तवील उम्र पाई। मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल की वजह उनका बुढ़ापा था, जिसे उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कॉज ऑफ डेथ के तौर पर लिखा गया। मलका एलिज़ाबेथ की वफात पर बरतानिया में पूरे 10 दिन के सोग का ऐलान किया गया, जबकि दीगर ममालिक ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस करते हुए सोग का ऐलान किया। मलका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद बहुत सी दिलचस्प बातें सामने आईं, जिनमें से एक ये भी थी कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में क्या बातें की थीं। मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी गुफ्तगू उनके इलाज पर मामूर डॉक्टर्स के पैनल में से एक डॉक्टर लेन के साथ हुई। किड्स स्पॉट नामी वेबसाइट के मुताबिक मलका के साथ मौत से 5 दिन पहले डॉक्टर लेन ने मुलाकात की। वो बताते हैं कि जब मैं उनके एतमाद से मुतालिक उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं। वीडियो में बयान करदा मशहूर शख्सियात अपने उरूज पर दौलत और ताकत का सरचश्मा थी। उनके इशारे पर दुनिया इधर से उधर हो जाती थी। वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने पर कादिर थे, लेकिन जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया तब उनकी बेबसी दुनिया के सामने आई। बिस्तरे मर्ग पर अपनी सांसों को उंगलियों पर गिनते हुए इन शख्सियात ने अपनी जान दी और अपने पीछे अपनी बातें और यादें छोड़ गए।